Hello everyone, welcome to my channel. If you are a returning subscriber, thank you so much for subscribing. And if you're here for the first time, may I request you to subscribe? And I assure you, you will not be disappointed. आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे करने जा रही हूँ। आप जानते हैं कि बहुत से पेजेंट्स हो रहे हैं, होने वाले हैं, चाहे वो लीवा मिस डीवा है, मिस्टर इंडिया है, मिसेस इंडिया है, प्लस साइज के हैं, ट्रांसजेंडर्स के हैं, टीन्स के हैं। बहुत से पैजेंट्स ऑनलाइन हो रहे हैं, बहुत से ऑफलाइन हो रहे हैं। बहुत से लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो इसे जीतेंगे, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो सुंदर सा क्राउन अपने सर पे पहनना चाहते हैं, वो टाइटल ओनर बनना चाहते हैं। लेकिन कोई भी पैजेंट एक कॉन्टेस्ट है, एक कंपटीशन है, और कंपटीशन में 2 3 4 विनर्स ही होते हैं, बाकी तो होते नहीं। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि आप विनर मटेरियल नहीं है? ऐसी बात नहीं है ना। तो आज का ये जो वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है या उस परिस्थिति के लिए है जब आप कॉन्टेस्ट ना जीत पाए किसी वजह से। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नहीं जीत पाते किसी न किसी वजह से, और वो इस गम को दिल से लगा देते हैं, टूट जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं, अपना सेल्फ एस्टीम खो देते हैं, खुद का सेल्फ बिलीफ, फेथ खो देते हैं, और कहीं ना कहीं जिंदगी में पीछे रह जाते हैं क्योंकि अब उनमें हिम्मत नहीं है कि दोबारा किसी और कंपटीशन में भाग ले। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि एक ब्यूटी पेजेंट ही क्या, जिंदगी में बहुत से ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे कोई और हमसे आगे निकल जाएगा, जीत जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब कतई भी नहीं है कि आपके अंदर कुछ नहीं है या आप इस लायक नहीं थे। अगर जिंदगी में ऐसा हो, खास करके पैजेंट में ऐसा हुआ है कि आपने इतनी मेहनत करी, आप सबसे आगे चल रहे थे लाइन में, आपको पूरी उम्मीद थी, लोगों को भी पूरी उम्मीद थी कि आप जीतेंगे, लेकिन आप किसी वजह से नहीं जीत पाए, तो इस बात को आपने दिल में नहीं लेना है, दिल से नहीं लेना है। हाँ, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, जिस पे बीतती है ना दर्द तो उसे ही होता है। लेकिन मैं समझा तो सकती हूँ आपको कि अगर आपने इसको दिल पे ले लिया और जिंदगी से हार गए तो आगे कैसे बढ़ोगे। दर्द होता है, तकलीफ होती है, जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं वो हमारे पास होते हुए भी हम तक नहीं पहुंच सकती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन खुद को एक टाइम लाइन दो कि बस मैं इतने टाइम तक इसके बारे में परेशान रहूंगी, और फिर आगे बढ़ो जिंदगी में। सारी जिंदगी उस गम को पकड़कर नहीं चलना है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितने ऐसे स्टूडेंट्स को जो जब नहीं जीतते तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और कईयों को तो मुझे खुद जाके उनके हॉस्टल में उनके बिस्तरों से निकाल कर एक चपेड़ मार के उनको जिंदगी की तरफ लाना पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, और मेरी एज अ मेंटर ये ड्यूटी बन जाती है कि मैं उनका ख्याल रखूं। तो ऐसी स्थिति में मेरे बच्चे तो क्या, आप सबको भी समझाना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में रिजेक्शन एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। हर इंसान को जिंदगी में किसी न किसी रूप में रिजेक्शन मिलती ही है, चाहे वो ऑफिस हो, उसकी प्रमोशन हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी कोई फाइनेंशियल स्टेटस हो। बहुत से ऐसे सिचुएशंस आते हैं, सोशली आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, किसी ग्रुप में आप एंटर करना चाहते हैं, वो आपको रिजेक्ट कर लेते हैं। सो देयर आर होल लॉट ऑफ सिचुएशंस जहां पे जिंदगी में रिजेक्शन तो आते ही हैं, और हर इंसान को ये फेस करने पड़ते ही हैं। यानी कि रिजेक्शन जो होती है वो जिंदगी की एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकारना आना चाहिए। अब कंपटीशन है तो सबके सब तो विनर्स बनेंगे नहीं। 30 40 50 बच्चे हैं, सब तो विनर्स बनेंगे ही नहीं। तो उनमें से 3 4 5 ही विनर बनेंगे। तो ये मान लीजिए कि रिजेक्शन कंपटीशन का एक हिस्सा होता है।
जिसकी परफॉर्मेंस उस वक्त अच्छी हो वो आगे निकल जाता है, जिसकी मनोस्थिति उस वक्त अच्छी हो वो आगे निकल जाता है, और जो उस वक्त परफॉर्म नहीं कर पाया, चाहे कितना भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, तो वो पीछे रह जाता है। और अगर इसको स्पिरिचुअल पॉइंट से भी अगर हम देखें ना, तो मैं तो यही समझती हूँ कि अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा इसमें निकल नहीं पाया, तो हो सकता है मे बी गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान, मे बी गॉड हैज अ बिगर प्लान, और मे बी शायद किसी और को उसकी आपसे ज्यादा जरूरत थी। ऊपर बैठा वो सब कुछ देख रहा है और आपकी मेहनत भी देख रहा है, लेकिन हो सकता है उसे लगा शायद किसी और को आपसे ज्यादा उसकी जरूरत हो, या हो सकता है भगवान आपको कुछ सिखाना चाहता हो कि जिंदगी में हारने के बाद ही जीत आती है कई बार, और एक साथ जो जीत मिल जाती है कई बार हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते। सक्सेस मिलना तो आसान है, लेकिन सक्सेस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। सपोज कीजिए कि आपको जिंदगी में रिजेक्शन मिल गई, या आप किसी वजह से कंपटीशन में नहीं जीत पाए, तो ठीक है, 2 दिन 5 दिन हफ्ता जितना दिन खुद को देना है गम मनाने के लिए उतना दीजिए और गम मनाइए। जबरदस्ती मुंह पे स्माइल रखने की क्या जरूरत है? दुख है तो है, रोइए पीटिए लिखिए बोलिए, लेकिन दुख को बाहर निकालिए। दुख को अंदर जमा करते रहने से वो बीमारियों के रूप में बाहर निकलता है। तो दुख को बाहर निकालिए, किसी से बात कीजिए, लिखिए, चीखिए, चिल्लाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन उस तकलीफ से अपने आप को बाहर निकालिए। और बाहर निकलते ही अब आपको दूसरा क्या काम करना है, यू हैव टू फाइंड समथिंग टू रिप्लेस दैट। जो आपकी ऑब्सेशन थी उसको रिप्लेस कीजिए किसी और चीज से जो आपको अच्छी लगती है। कोई ऐसा काम और ढूंढिए जो आपको अच्छा लगता है, और अपनी सारी एनर्जी उस काम की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। जो भी तकलीफ थी, गम था, इकट्ठा करके उसको, एनर्जी को इकट्ठा करके आप उसको किसी नए काम की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। और फिर जब आपका मन दूसरी तरफ डाइवर्टेड रहेगा, तो धीरे धीरे इस बात को आप भूल जाएंगे। कहते हैं कि वक्त बहुत बड़ा मलहम होता है, वक्त बहुत बड़ा हीलर होता है। और अगर इस कंपटीशन में नहीं जीत पाए तो कोई बात नहीं, खुद पे काम करते रहिए, और भी कंपटीशन आएंगे और भी बहुत कुछ आएगा जिंदगी में, फिर ट्राई कीजिए। 2 बार 3 बार, कई बार इंसान ठोकर खा के, फेलियर के बाद सक्सेस को पाता है, और एक्सपीरियंस से मिला हुआ जो आपको सक्सेस होता है वो आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाता है। तो कई बार फेलियर हमारे लिए जरूरी भी होता है। तो हार नहीं माननी, आपने खुद पे काम करते रहना है। कीप शार्पनिंग योर एक्स, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते जाना है, ताकि अगली बार आप बेटर प्रिपेयर्ड हो देन द लास्ट टाइम। दूसरी एक बहुत बड़ी जो मैं आपको एडवाइस दूंगी वो ये, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि अपनी सारी जिंदगी एक ही चीज के ऊपर दाव पर मत लगा दो। आप अपने एग्स को अलग अलग टोकरियों में रखो, ये प्लान ए, ये प्लान बी, ये प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी करूंगा, प्लान बी नहीं चला तो प्लान सी करूंगा। जिंदगी प्लानिंग से चलती है, ऑब्सेशन से नहीं चलती। ठीक है, ये आपका सपना था लेकिन नहीं पूरा हो पाया तो कोई बात नहीं, प्लान बी, प्लान बी ठीक नहीं चला तो प्लान सी। जिंदगी में प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, इसीलिए 2 3 4 चीजों को जिंदगी में प्रायोरिटी पे प्लान करके जरूर रखिए। अपनी रिजेक्शन को पर्सनली मत लीजिए। जिस किसी ने भी आपको जिस भी वजह से रिजेक्ट किया है, वो आपकी परफॉर्मेंस की वजह से रिजेक्ट किया है। आप में कुछ नहीं था, आपकी परफॉर्मेंस में गड़बड़ थी, आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, बशर्ते कि आप इसको पर्सनली लें। किसी इंसान को एक कंपटीशन में आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। उसने दूसरे इंसान को क्यों चुना? क्योंकि उस वक्त दूसरे इंसान की बेटर परफॉर्मेंस थी। तो किसी भी सिचुएशन को पर्सनली नहीं लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको पर्सनली ले लेंगे कि मैं खराब हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं बोलता हूं करता हूं, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी पे भी इफेक्ट करेगा। आप अपने सेल्फ एस्टीम को खो देंगे, अपने बिलीफ, अपने खुद के फेथ को खो देंगे। इसीलिए किसी भी रिजेक्शन को पर्सनली ना लीजिए। मुझे देखिए, मैं 4 फुट 10 इंच की हूँ,
जिंदगी में हजारों रिजेक्शंस मिले। एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी, नहीं बन पाई। एक्टर बनना चाहती थी, नहीं बनाने दिया। मॉडल बनना चाहती थी, नहीं, हर जगह हाइट चाहिए। लेकिन क्या मैंने हार मानी? नहीं मानी। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कहीं ना कहीं तो आपका सिक्का जरूर चलेगा ही। इसीलिए पर्सनली कभी भी रिजेक्शन को आपने नहीं लेना है। और जो भी रिजेक्शन हुई है, जिस भी वजह से आप परेशान हैं, उसको फ्यूचर में नहीं लेके जाना। आज जो हो गया सो हो गया, उसको आज पर ही छोड़ दो, उससे लेसन लो। कल एक नया दिन है, कल एक नई शुरुआत होगी, कल हम नए तरीके से चीजें करेंगे। तो हम पुरानी बातों को फ्यूचर में क्यों लेके जाएं? इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि अपनी इस फेलियर को, अपनी इस तकलीफ को, अपनी इस रिजेक्शन को आप आगे की जिंदगी में नहीं लेके जाएंगे। आप आगे की जिंदगी में फ्रेश ट्राई करेंगे, नए तरीके से ट्राई करेंगे, नई एनर्जी के साथ ट्राई करेंगे। और ये भी बात बहुत सही है कि रिजेक्शन इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट। अगर आप हिस्ट्री में देखें, अमिताभ बच्चन जी को देखें, उनको तो रेडियो पे ऑडिशन में भी रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आज वो कहाँ पे है? आज हर कोई उन्हीं की आवाज निकालने की कोशिश करता है। तो रिजेक्शन इज जस्ट टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट। और एक पिक्चर थी ना, अपना टाइम आएगा। हर इंसान का टाइम आता है। थिंग्स हैपन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, वक्त के साथ चीजें होती हैं। और हर एक इंसान को भगवान कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। वेट कीजिए, शायद ये टाइम आपका नहीं था। और मेरी तो ये भी बहुत बड़ी धारणा है कि थिंग्स हैपन फॉर अ रीजन, किसी वजह से चीज होती है। और जब वो चीज हो रही होती है, उस वक्त हमें लगता है, ओ गॉड, ये मेरे साथ क्या हो गया? व्हाई मी गॉड, व्हाई मी? लेकिन जब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तब क्यों नहीं हम बोलते भगवान से व्हाई मी? और जब कुछ होता है, उस वक्त हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन जब हम आगे बढ़ के पीछे मुड़ के देखते हैं, तो रियलाइज करते हैं कि ये ना होता तो वो ना होता, वो ना होता तो ये ना होता। एक सपोर्ट सिस्टम अपने आसपास बिल्ड कीजिए, जिनके साथ आप अपने दिल की बात शेयर कर सकें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपके मन में ये बात है, तो आप कोई दोस्त के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अगर वो भी सपोर्ट नहीं है, तो उसको लिखकर जर्नल में बाहर निकालें। वो भी आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो किसी प्रोफेशनल हेल्प से बात करें, जो आपको इस दर्द से, इस तकलीफ से बाहर निकलने में मदद करेगा। और बार बार अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते रहिए। आपकी भी कोई वैल्यू है, आपकी भी कोई वैल्यू है, आप वैल्यूलेस नहीं है। एक 100 के नोट को कितना भी गंदा कर दो, मरोड़ो मोटो, कितना भी करो, फट भी जाता है ना, तो भी 100 रुपए में 100 रुपए ही मिलते हैं, क्योंकि वो उसकी वैल्यू है। बिल्कुल इसी तरीके से हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है। जब हम अपनी ही वैल्यू नहीं पहचानते, तभी लोग हमें डी वैल्यू करते हैं। लेकिन जब आप अपनी वैल्यू को पहचानेंगे, तब लोग भी आपको आपकी वैल्यू के वर्थ देंगे। इसीलिए कभी भी जिंदगी में ये मत समझना कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे एक बहुत सुंदर कहानी इस बात से याद आई कि एक बच्चे ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मुझे घर में कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे सराहता नहीं है, मेरे दोस्तों में भी कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, मैं इतना कुछ करता हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो गुरुजी ने बड़े आराम से उसकी बात सुनी, और उसको उन्होंने अपनी पोटली में से एक पत्थर निकाल के दिया, और उससे कहा, बेटा एक काम करो, इस पत्थर को मार्केट में लेके जाओ, बेचना नहीं है, लेकिन आप अलग अलग लोगों से इसकी वैल्यू पूछना, और फिर मुझे बताना आके कि आपको इस पत्थर की क्या वैल्यू मिली। और वो लड़का वो पत्थर लेके जैसे ही बाहर निकला, तो सामने एक सब्जी वाला था। सब्जी वाले से बात करते हुए पूछा, भैया ये पत्थर खरीदोगे? बोला, हाँ खरीदूंगा, कितने का है? उसने उसको वे करके अपने तराजू पे रखा, कहता 100 ग्राम के, 50 ग्राम के आसपास है, चलो आपको मैं इसके 5 रुपए 10 रुपए दे दूंगा, बेचोगे? लड़के ने कहा नहीं। फिर वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो एक फ्रूट वाले की दुकान थी, उसको दिखाया, उसने भी कहा मैं 50 रुपए दे दूंगा। फिर वो एक ये जो पत्थर के मोती मोती की मालाएं बनाते हैं, उसके पास गया। उसने बोला, हाँ थोड़ा पत्थर अच्छा है, जड़ सकता है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, चलो इसके मैं 100 रुपए दे दूंगा। फिर वो एक सुनार की दुकान पे गया, उसको दिखाया, तो सुनार ने देख के उसको कहा कि
पत्थर तो अच्छा है, कीमती भी लगता है, मेरी ज्वेलरी में अच्छा भी दिखेगा, तो चलो मैं इसके तुम्हें कुछ 1000 रुपए दे दूंगा। एंड इवेंचुअली वो एक जब डायमंड की दुकान पे पहुंचा तो डायमंड की दुकान वाले ने उस पत्थर को देखा और फिर उस इंसान को देखा और उससे कहा कि पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? उसने कहा कहीं से भी मिला हो, मुझे बताइए कितने का है। तो उसने कहा कि ये अनकट डायमंड है और इतना बड़ा डायमंड करोड़ों का है, और मैं तो कब से ऐसा डायमंड ढूंढ रहा था। मैं अगर ये पूरी की पूरी दुकान भी बेच दूं ना तो भी तुम्हारे पैसे नहीं चुका पाऊंगा, ये इतना कीमती है। अब ये लड़का बड़ा हैरान हो गया और वो पंडित जी के पास आके बोला कि पंडित जी, ये पत्थर तो कोई 10 रुपए तो कोई करोड़ों में भी नहीं खरीदने को तैयार है, तो आप मुझे बताइए कि इसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है। तो पंडित जी ने कहा कि देखो बेटा, जिंदगी में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो आपकी वैल्यू नहीं पहचानते, और जो वाकई में आपकी वैल्यू पहचानते हैं वो जानते हैं कि आपकी वैल्यू करोड़ों में है। कोई इंसान ऐसा है जो आपको पूछता तक नहीं, और कोई इंसान ऐसा भी होगा जिसकी जिंदगी आपके बिना नहीं चल सकती। आपकी एक मुस्कान पे वो अपनी सारी जिंदगी लुटा सकता है। तो हर एक इंसान का प्यार करने का तरीका, प्यार करने की इंटेंसिटी अलग होती है। तो कभी ये मत समझना कि जिंदगी में आपको कोई प्यार नहीं करता, कोई ना कोई जरूर है जो आपकी वर्थ को समझता है। सो यही चीज आपसे कहना चाहूंगी कि आपकी सेल्फ वर्थ है, कभी भी उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। और चलते चलते एक चीज जो मैं हमेशा जिंदगी में बिलीव रखती हूँ, जिंदगी 80-20 फॉर्मूला पे चलती है। 80 लोग आपको पसंद करेंगे, 20 नहीं करेंगे। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो मान लीजिए कि ये उस 20 में से एक है। 80 लोग तो हैं जो आपको पसंद करते हैं, 4 गुना ज्यादा लोग आपको पसंद करते हैं। लाइफ वर्क्स ऑन 80-20 फॉर्मूला। और वो 20 लोग जो आपको पसंद नहीं करते, क्यों नहीं पसंद करते? वो इसलिए कि हो सकता है आप में कुछ ऐसा हो जो उनके पास नहीं है। ज्यादातर लोग दूसरों को इसीलिए नहीं पसंद करते क्योंकि वो जेलस होते हैं। और जेलसी एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है आपके पास, इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि यू हैव समथिंग विच अदर्स डोंट हैव। तो इसीलिए जब कोई मेरे बारे में बुरा बोलता है ना, तो मैं हमेशा से कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, और बोलो और बोलो, मुझे पता लगता है कि मेरी वर्थ कितनी है। सो आई होप आप ये छोटी छोटी रिजेक्शन की बातों को समझेंगे, रिजेक्शन को इतना सीरियसली नहीं लेंगे लाइफ में, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती हैं। आपको सिर्फ राइट अपॉर्चुनिटी की वेट करनी है, और याद रखना है मेरा टाइम आएगा, और एक दिन वो जरूर आएगा।